10 दिन में चौथी बार बढ़ गए पेट्रोल के दाम। महंगाई का हंटर पेट्रोल डीजल भागे बम पर। अभी क्या करना, रेगुलर हम लोग को काम पे आना है तो करना ही पड़ता है ना मैनेज। क्या कर सकते हैं उसके लिए? अभी सरकार तो हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, गरीबों के ऊपर क्या करेंगे? सरकार अपने एरोप्लेन से घूमते और हम लोग के ऊपर पेट्रोल का भाव बढ़ा रही है, क्या करेंगे अभी? महंगाई की चौथी किश्त, लाचार पब्लिक। महंगाई की आग, खाड़ी संकट का दुष्प्रभाव। काफी सारा फर्क पड़ रहा है, मगर क्या करेगा अभी, किसको बोलेंगे? कितनी बार बोलेगी मुंह कि कम करो कम करो, कम हो जाएगा तो अच्छा है, कम हो जाएगा तो अच्छा है। बट परेशान हो गए बहुत, काफी बिगड़ गया। काफी सारा बजट बिगड़ गया है। रेंट भरना या पेट्रोल भरना या क्या करना, इससे तो अच्छा है कि हम हमारे गांव में वापस शिफ्ट हो जाए। तेल फिर महंगा, कब थमेगा ये सिलसिला? पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले 10 दिन में 4 बार बढ़ी हैं। 15 मई से दाम बढ़ने की जो शुरुआत हुई वो आज 25 मई यानी कि 10 दिन में पेट्रोल की कीमत में करीब करीब 7 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। तो जरा चार्ट आप देख लीजिए। 15 मई से हम शुरुआत करते हैं। 15 मई को 3-3 रुपए बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के दाम। उसके बाद 19 मई को 87 पैसे, उसके बाद 91 पैसे दाम बढ़े डीजल और पेट्रोल के। अब उसके बाद 23 मई को पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गए? 87 पैसे और 91 पैसे हो गए आपके डीजल के दाम। आज यानी कि 25 मई को 2 रुपए 61 पैसे दाम बढ़ गए और डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे हो गए। अब आपको सबको अगर मिला देते हैं, ये चारों को आप मिला दीजिए तो 10 दिन में लगभग 7.5 रुपए से ज्यादा की आप कह सकते हैं कि बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल में 7 रुपए 35 पैसे की और डीजल में 7 रुपए 53 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। और ये दाम पिछले 10 दिन में बढ़े हैं और इसकी वजह क्या है आप जानते हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कुछ लोग अभी भी पेट्रोल पंप पे आप देखें कि पेट्रोल डलवा रहे हैं बढ़े हुए दामों में। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा राजीव नाम है। राजीव जी बताइए, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे आम लोगों की जेब पर कितना असर पड़ेगा? सर असर पड़े या ना पड़े, पेट्रोल तो डलवाना ही है। हाँ। बस। लेकिन फिर भी कुछ तो कहना चाहेंगे सरकार से कि भाई सरकार से थोड़ी ये महंगाई सस्ती करे, पेट्रोल के दाम में थोड़े कम करें। चलो कोई गरीब आदमी है वो तो नहीं डलवा सकता पेट्रोल, ठीक है। आपका क्या नाम है? बाल किशन। 2 हफ्ते में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आप 2 व्हीलर पे सफर करते हैं, रोजाना ऑफिस जाते हैं, कितना असर पड़ रहा है? इस जेब में काफी असर पड़ रहा है भाई। आप अगर 10 रुपए भी एक उसमें बढ़ रहा है तो ये लगा के चलिए आपके 1000-2000 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि जो महंगाई जो बढ़ रही है इस पर रोक लगाया जाए, यही कहेंगे। बिल्कुल। आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये दिल्ली का पेट्रोल पंप है जहां पर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे तक पहुंच गई है। वहीं जो डीजल है वो 95 रुपए 20 पैसे तक पहुंच गया है। फिलहाल लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे लोग भी परेशान हैं। कुछ और भी हैं हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका सर? जी सर, सोहन सिंह। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 2 हफ्ते में 4 बार। इसमें सर कोई बुराई नहीं है, ये देश हित में हो रहा है और हमें भी पता है इस समय वर्ल्ड की पूरे की क्या स्थिति चल रही है। और देशों को देखा जाए तो इंडिया के अंदर फिलहाल सब कुछ ठीक ही है। कोई मुझे ये इशू लग नहीं रहा कि ये गलत हो रहा है। अपने देश की इकोनॉमी के लिए ये सब चीजें जरूरी है। यहाँ पे लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसको लेकर कुछ लोगों में नाराजगी है, तो कुछ लोग जो हैं इकोनॉमी का हवाला दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जो लगातार हालात बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियों ने पिछले 2 हफ्ते में 4 बार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। और इस वक्त जो दिल्ली में
पेट्रोल की कीमत है वो 100 से ज्यादा पहुंच चुकी है। ऑब्वियसली महंगा हो रहा तो अच्छी बात नहीं है, इसमें क्या कहना है आप बताओ। आम लोगों की जेब पर कितना असर पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा ही, तो कुछ कर नहीं सकते। तो बिल्कुल लगातार जो है आम लोगों की जेब पर, आम जनता की जेब पर असर पड़ रहा है। खासतौर पर जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है या मिडिल क्लास है, उनकी जेबों पर जो है ज्यादा असर है। वहीं सरकार की तरफ से भी ये लगातार अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की जा रही है कि आप जो है गाड़ी का इस्तेमाल कम करें ताकि पेट्रोल डीजल को बचाया जा सके। खासतौर पर इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें, कारपूल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ईंधन की बचत हो सके। वहीं जो मिडिल ईस्ट में हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए पिछले 2 हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दामों में ये चौथी बार ऐसा हुआ है जो बढ़ोतरी हुई है और इस बार की बढ़ोतरी ने पेट्रोल के दामों के आंकड़े को 100 से पार पहुंचा दिया है। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल की बढ़ती कीमतें कैसे टेंशन दे रही हैं और कैसे डीजल के दामों में भी इजाफा हो रहा है, आइए आपको यह भी बताते हैं कैसे लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से लोग परेशान हैं। नए रेट क्या है डीजल के, ये आपको बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो नए रेट हो गए हैं 95 रुपए 20 पैसे। कितनी की बढ़ोतरी हुई है तो 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है डीजल के दामों में। इसके अलावा आप मुंबई शहर की अगर बात करेंगे तो मुंबई शहर में डीजल कितने का मिल रहा है? डीजल मिल रहा है 97 रुपए 83 पैसे का। और यहां कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है तो 2 रुपए 81 पैसे कीमतें बढ़ गई हैं डीजल की मुंबई में। कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता में डीजल मिल रहा है 99 रुपए 82 पैसे में और यहां भी इजाफा हुआ है 2 रुपए 80 पैसे का कीमतों में। इसके अलावा अगर चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में भी डीजल की कीमत हो गई है प्रति लीटर 99 रुपए 55 पैसे और यहां भी जो इजाफा हुआ है डीजल की कीमतों में वो 2 रुपए 57 पैसे हुआ है, जिसकी वजह से लोग हलकान हैं, परेशान हैं। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से एक बार बढ़ गए, कितना फर्क पड़ रहा है आपको? काफ़ी सारा फर्क पड़ रहा है, मगर क्या करेगा अभी, किसको बोलेंगे, कितनी बार बोलेगी मुँह कि कम करो कम करो, कम हो जाएगा तो अच्छा है, कम हो जाएगा तो अच्छा है। बट परेशान हो गए बहुत, काफ़ी बजट बिगड़ गया आपका? काफ़ी सारा बजट बिगड़ गया है। रेंट भरना या पेट्रोल भरना या क्या करना, इससे तो अच्छा है कि हम हमारे गाँव में वापस शिफ्ट हो जाए और कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत महंगाई भी इतनी बड़ी है तो क्या करें अभी। एक्स्ट्रा का कितना खर्चा करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा जो 1000 में होता तो अब 2000 2500 जा रहा है पेट्रोल में महीने का। तो इससे तुम्हारा बजट गड़बड़ा गया? महीने का बजट हिल गया अभी। पेट्रोल का दाम बढ़ा, कितना फर्क पड़ रहा है आपकी जेब पे? मेरे तो जेब के बहुत फर्क पड़ रहा है हम लोग के ऊपर। कितना ज्यादा जा रहा है अभी तो बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन बजट बिगड़ गया आप लोग का? क्यों नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा ही ना। घर का बजट बिगड़ेगा ही ना। अगर पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो घर का बजट के ऊपर भी वो असर होता है ना उसका। अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी क्या करना, रेगुलर हम लोग को काम पे आना है तो करना ही पड़ता है ना मैनेज, क्या कर सकते हैं उसके लिए। अभी सरकार तो हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, गरीबों के ऊपर क्या करेंगे। सरकार अपनी एरोप्लेन से घूमते और हम लोग के ऊपर पेट्रोल का भाव बढ़ा रही है, क्या करेंगे अभी हम लोग। सोचो आप, सरकार को सोचना चाहिए ना हम लोग गरीबों के पास। पेट्रोल डीजल फिर से बढ़ गया, कितना फर्क पड़ रहा है आपकी जेब पे, या क्या कहेंगे? सर देखो, बोलने के लिए तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। अभी आप देखोगे तो मिडिल क्लास जो भी है या जो लोअर क्लास है उसमें तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 103 जो पेट्रोल था वो डायरेक्टली 111 हो गया। 111 से वो 113 भी हो सकता है। आगे आपको तो मालूम है क्या चल रहा है। मैं एक मानता हूँ कि ग्लोबल क्राइसिस हो सकते हैं, लेकिन कहीं पे जो अभी सरकार चल रही है उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो भी है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। अभी ये बोल रहे हैं कि आप ये खर्चा बंद करो करो, ना नहीं बोल रहे, सब करना है। लेकिन यही अगर आप पहले से चालू कर देते थे कि जब से जो भी वॉर चालू हो गया तब से अगर हम कुछ कर सकते थे तो आज हमारा पेट्रोल का प्राइस 111 नहीं तो 107, 105, 108 तक हो सकता था। ऐसे नहीं कि बढ़ते नहीं थे, बढ़ते तो थे। ग्लोबल क्राइसिस का सबको इफेक्ट होता है, सारे कंट्री को होता है, ऐसा नहीं है कि भारत को ही हो रहा है। लेकिन अपनी सरकार होशियार है फिर, लेकिन उनकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कहीं पे गलत हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। फर्क तो पड़ता ही है ना हर चीज़ पे, मार्केटिंग भी पड़ता है, अभी हमारे किसी में भी पड़ता है। डेली चलाने में भी गए तो 400-500 हज़ार का रुपया पेट्रोल का दाम भी अपना गाड़ी में बढ़ जाता है। लेकिन पेट्रोल डीजल तो थोड़ा कम होना ही मांगता है अभी। लेकिन ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है।
चल रहा है इसके लिए थोड़ी ऐसा ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, पहले भी चल रहा था। कांग्रेस के ज़माने में भी थोड़ा चल रहा था ना, तभी उन लोगों ने थोड़ा सा रखा था ना, स्टेबल रखा था। वैसे थोड़ा स्टेबल रखना मांगता है।